यहाँ आपको अपडेट करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। मजीद जानते हैं टॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदोजई से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा, किस किस को शामिल किया गया है कमेटी में? जी, कल जो इजलास कौमी असम्बली का उसमें मुतालबा किया गया था कि जो नजम साकिब हैं इनके हवाले से मुबैना तौर पे जो एक ऑडियो सामने आई है उसके हवाले से तहकीकात की जाए और इसमें सामने लाया जाए कि क्या ये ऑडियो असली है या इसमें कोई रद्दोबदल किया गया है। तो इसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे की जो रुकन है शाहिदा अख्तर अली, उन्होंने तहरीक पेश की थी जिसे अवाम ने एक्सेप्ट करते हुए कहा था कि इसके ऊपर एक कमेटी कायम की जाएगी। तो आज कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि स्पीकर ने बाकायदा तौर पर कमेटी कायम कर दी है और जिसमें सैयद हुसैन तारिक, नाज बलोच, खालिद हुसैन मक्सी, वजिया कमर, डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडा इनको कमेटी का रुकन बनाया गया है, जबकि शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अबू बकर, चौधरी मोहम्मद बजीज ताहिर और शेख रुखील असगर भी इस कमेटी में शामिल हैं। और कमेटी का जो सरबराह है वो मोहम्मद असलम बोतानी को इसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद असलम बोतानी ने भी कल इस इशू के ऊपर बात की थी और उन्होंने मुतालबा किया था कि इसमें तमाम जो इदारे हैं उनसे मदद तलब की जाए, इसका फॉरेंसिक करवाया जाए और पता किया जाए कि ऑडियो असली है या नहीं। तो आज स्पीकर ने इसके ऊपर कमेटी कायम कर दी है और इसके बाद आगे तहकीकात होंगी और उसके बाद एक रिपोर्ट मुकम्मल करके कौमी असम्बली में जमा करवाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया इरफान सदोजई अपडेट करने के लिए।